हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक चल रहा होगा। जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो मेहनत कर रहा है, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है और सिलेक्शन ले रहा है, उनके लिए मुबारकबाद। लेकिन इस बीच एक और मुद्दा है जो हमारे समाज में उस तरक्की को रोक रहा है, उस डेवलपमेंट को रोक रहा है, और कहते हैं ना, वो दीमक की तरह हमारी जो रूट्स हैं, जड़ें, उनको खाया जा रहा है। एक मसला है, एक करप्शन का मसला है, एक डिले टैक्टिक्स एक मसला है। गाइस, मैं आपको बताया चलूं कि जम्मू एंड कश्मीर में फेज 3 आंगनवाड़ी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, फेज 3 का, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रिक्रूटमेंट का निजाम पूरा हो चुका है, कहीं पे अभी चल रहा है। आप एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बढ़ चढ़ के काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच एक मसला है जो आप सब लोगों तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य है। मैं को बताया चलूं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका में यह देखने को मिल रहा है कि वर्कर्स अपने वार्ड्स का जो सेंटर है वहां पे अवेलेबल नहीं है। और 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से उन्होंने एक बार भी, एक नॉट इवन वंस विजिट करा है अपने जो वार्ड्स हैं, जो सेंटर्स आंगनवाड़ी हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनको सैलरी भी मिल रही है उस वार्ड से दूर रहकर। कोई जम्मू में है, कोई आसाम में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जब एक ऑर्डर रिलीज होता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 2022 में, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन पे आप देखिएगा। वहां पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर कोई वर्कर जो है वो सर्विंग है किसी वार्ड में और किसी रीजन के चलते अगर उसकी शादी होती है, वो वार्ड से बाहर जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटी को ये कहा जाता है कि आप उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को डिसएंगेज कर दीजिएगा। और ये एक कानून है, एक लॉ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है इस चीज को लेके, और सर्कुलर जारी कर दिया गया 2022 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जब हम आवाज उठाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये बस आगे बोलने के लिए। लेकिन एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए, और अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे बड़ा अफसोस है ये मुझे कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो अभी तक इस मसले को लेके आगे नहीं आए हैं। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। तो मैं आपको बताया चलूं कि अभी ये फेज चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि भाई जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं कि अगर कोई ऐसा मसला है, कोई वर्कर बाहर है, वो वार्ड में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट कर दी जाए और उसको डिसएंगेज कर दिया जाए। एक प्रोसीजर है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर कोई शख्स जो है वो वार्ड से बाहर जाता है, उसको 1 मंथ पहले ही एक लेटर भेजना है, इंटीमेशन देना है कंसर्न अथॉरिटी को कि मैं रिजिग्नेशन दे रही हूँ बिकॉज ऑफ ये, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ या जा रही हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे फीमेल्स ही ज़्यादा रहती हैं, फीमेल प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में। तो अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका वायलेशन देखने को मिल रहा है। जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इसको अपनी कंसिडरेशन में नहीं ले रही है, और हत्ता तक कि ये भी देखने को मिल रहा है कि वो अपने वार्ड से बाहर है और सैलरी भी फेच कर रहे हैं। हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? इस सवाल का जवाब हमें कौन देगा? और बात यहां तक आ पहुंचती है कि जब ये सवाल उठता है कि भाई वहां पे वैकेंसी क्रिएट करिए। इनफैक्ट कई जो वर्कर्स हैं उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर दिया हुआ है 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन उनके रिजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये एक दुर्भाग्य है। ये सिर्फ एक वार्ड में नहीं, 2 वार्ड में नहीं, बल्कि पूरी जम्मू एंड कश्मीर में जहां जहां पर भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस माध्यम से तमाम जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, और भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस मुद्दे को रेज किया जाए और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, उनको सर्व करने का मौका मिले। और साथ में ये एक पहला जो बुनियादी मुद्दा था मैंने आप सबके सामने रखा, लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए। ये बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे अभी जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी का भी एक इशू रहता है। यहाँ पे 4500 सैलरी है, जो कि कहते हैं ना, बाकी जो राज्य है हिंदुस्तान के वहां पर बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि वहां पे सैलरी 10 से 15,000 के बीच में है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये सैलरी 5,000 तक रेस्ट्रिक्टेड है, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एलजी साहब से और दीगर जो कंसर्न अथॉरिटीज है कि सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ एक शिकंजा कसा जाए जो इस किस्म के डिले टैक्टिक्स खेलते हैं और गवर्नमेंट के साथ गलत करते हैं, उनके ऑर्डर्स की नाफरमानी करते हैं, उनको वायलेट करते हैं लॉ ऑफ द लैंड। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद इस प्रोसेस को भी अच्छे से कंसिडर किया, क्योंकि ये एक रूट लेवल पे काम कर रही है गवर्नमेंट। और जो पोषण प्रोजेक्ट है, इसका मुद्दा ही यही है कि जो पूरे इंडिया के इस बुनियादी सेटअप को एक प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करके, एस्टैब्लिश करके
जो रूट लेवल पे काम हो रहा है इस चीज़ को, देश की तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए, एक जो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, बेहतरीन न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, इसको रूट लेवल से शुरू करने से यही फ़ायदा है कि हमारी जो आगे जनरेशन आएंगी वो माल नोरिश्ड ना रहे, उन्हें बेहतरीन क्वालिटी का खाना मिले, उनके एजुकेशन मिले बेसिक, जो और जो सोसाइटी का एक कर्तव्य है और जो गवर्नमेंट बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ गलत लोग बैठे हैं जो दीमक की तरह खाए जा रहे हैं तरक्की को, समाज को। और यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि उन वैसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए और इस प्रोसेस को देखा जाए और सैलरी पर भी फोकस दिया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात, तब तक के लिए जय।